morning, sir. So let us start up with today's session. तो कल हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, तो चलिए जी, कल हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी थी एंड उसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे। एक रिजल्ट हम लोगों ने देखा था, पहले उसी रिजल्ट के लिए हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने सीखा था 2 पैरामीटर्स के लिए हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, लेकिन अगर हमारे पास 3 पैरामीटर्स होंगे n of A union B union C is n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of A intersection B intersection C. So this is how we can take this particular thing. Now इसके बाद अगर हम बात करें इसके लिए, तो what it is going to be, अब इसके ऊपर क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा सकता है। सपोज हमें ये सब चीजें गिवन होंगी, हमें सिर्फ पूछा गया होगा, तो ऐसे बोला जा सकता है in a class %30 failed in philosophy, 20% failed in psychology, and 18% failed in history. %7 failed in philosophy and ये जो एंड है ना, ये इंटरसेक्शन का साइन लगा रहा हूँ, ये चलिए इंटरसेक्शन का साइन नहीं लगाता, philosophy and psychology, 8% failed in psychology and history, and let's say 11% failed in history and philosophy, and 4% failed in all the 3 subjects. ये बोलता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स passed in all the 3 subjects. अब देखिए, जब हम यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C फाइंड आउट करेंगे ना, तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ द फेल स्टूडेंट्स देगा। तो ऑफ कोर्स जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास आएगा n ऑफ फिलॉसफी यूनियन साइकोलॉजी यूनियन हिस्ट्री। तो इसको मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस थिंग एज डायरेक्टली, मैं इसको अब सीधा फॉर्मूला, मुझे पता है क्या क्या चीजें गिवन है, तो आई कैन राइट 30 + 20
प्लस 18, ठीक है। फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऑलरेडी हमें पता है 7%, तो -7 -8 -11, राइट, एंड प्लस हमारे पास आ जाएगा 4। सो लेट अस डू दिस। दिस इज 68 minus 26 plus 4. So this becomes 72 minus 26. So that is going to be 46%. अब ये जो 46% है, these are the percentage of failed students. So therefore pass percentage is 100 minus 46. It's 54%. So very good. Like I have got the answer from Bhavna. That is really nice. So 54% is the answer for us. तो इसमें हम लोग डायरेक्टली इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। देन वी आर हैविंग अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो हम उसको भी देख लेते हैं। ये बोलता है इन ए क्लास a student scored 64% marks and failed by 30 marks. Another student scored 73% marks and got 15 more marks than the minimum required mark. 15 more marks than the minimum passing marks. Find number 1 maximum marks and number 2 minimum pass percentage. So हमारे पास क्या है यहाँ पे, कैंडिडेट 1 स्क्योर्ड 64% ऑफ टोटल। ध्यान से सुनिएगा, 64% को ना मैं 64/100 ही लिख रहा हूँ, 64/100 ऑफ टोटल, बट ही वाज फेल्ड बाय 30 मार्क्स। मतलब इसको अगर 30 मार्क्स और मिल जाते तो ये पास हो जाता। ये कैंडिडेट 1 की कहानी है। और कैंडिडेट 2 ने 73% मार्क्स लिए और इसने 15 मार्क्स ज्यादा ले लिए। मतलब अगर ये 15 मार्क्स कम भी लेता तो भी ये पास माना जाता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 64% ऑफ द टोटल प्लस 30, इससे मैं 73% ऑफ द टोटल माइनस 15, बिकॉज दे बोथ आर इंडिकेटिंग द पासिंग मार्क्स। सो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। 64% ऑफ टोटल प्लस 30 is equals to 73% of total minus 15. So we get 30 plus 15
is equals to 73% of total minus 64% of total, and this implies that 9% of total is equals to 45, right? Once we got this thing, so हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे I'm writing with a different pen so that आपको distinction हो जाए. यहाँ पे it means total is equals to 45 into 100 upon 9. So total or maximum marks is 500. So this was the maximum marks हम जिसकी बात कर रहे थे, right? तो हमारे को पहली बात पता चल गई, what is the maximum marks? It is 500. And passing marks में हम किसी भी एक में ये वैल्यूज डाल दें. पास परसेंटेज में हम देख सकते हैं कि पास परसेंटेज इज, इफ आई टॉक अबाउट पास परसेंटेज, इट इज 73%. अगर मैं इसकी बात करूं, माइनस ये 15,500 का कितना परसेंट है, ये हमें पता चलेगा. दैट मीन्स इट इज 3%. तो पास परसेंटेज हमारे पास क्या बन गया, इट इज 70%. सो वी नीड 70% ऑफ मार्क्स टू पास. ये जो मैंने सेकंड किया, दोबारा से इसको देखते हैं. मैंने क्या किया, मैंने देखा 73% मार्क्स तो उसने सिक्योर करी हैं. अगर ये 15 मार्क्स कम भी स्कोर करता, यानी विच इज एक्चुअली 3% ऑफ 500, तो भी वो पास माना जाता. तो 73% माइनस 3%, इट गिव्स अस 70% ऑफ द मार्क्स. सो जस्ट नोट दिस डाउन, चेक इट. अगर समझ नहीं आता तो प्लीज पूछिए. क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ असाइनमेंट, एक्चुअली ये एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं पिक कर रहा हूं. ये बोलता है इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, total students is 80. The girls and the boys are in the ratio 3:5. The girls is to boy are in the ratio 3:5. मतलब मैं इसको इस तरह से मानता हूं, जब भी मेरे पास रेशियो आती है ना, तो आई जस्ट कंसीडर कि गर्ल्स के 3 हिस्से हैं, बॉयज के 5 हिस्से हैं. सो इट मींस गर्ल्स कितनी हुई, 3 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 8 पार्ट्स. 8 पार्ट्स कहां से है, 3 + 5, 8 ऑफ 80. सो दिस इज 30. एंड बॉयज कितने हैं, 5/8 of 80, that is 50. So in a class of 80 students, 30 are girls and 50 are boys. Then the number of boys and number of girls who can speak, अब ये बोलता है the student can speak only Hindi or only English or both Hindi and English. तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बोलता है. देखते जाइए जो हमारे पास लेट्स से. अब हमारे पास क्या बोलता है, हमारे पास बोलता है कि
The student can speak only Hindi. Only English, or both Hindi and English? ठीक. The number of boys and the number of girls who can speak only Hindi is equal, and each of them is 40% of the total number of girls. इस बात की बात कर रहा है. The number of boys and number of girls who can speak only Hindi, they are equal, and each one of them is 40% of the total number of girls. तो 40% of girls कितनी थी हमारे पास? 30. This and this gone, so they are equals to 12. It means there are 12 girls and 12 boys who can speak only Hindi. 10% of the girls can speak both the languages. Again 10% of 30 हम find out करते हैं. There are 3. They can speak both the languages. And 58% of boys, 58% of boys कितने थे? 50 थे. 58% के लिए this and this gone, this and this gone, it is equals to 29. They can speak only English. तो 29 boys can speak only English. ये हमारे पास चीजें गिवन थी. हम लोगों ने जो चीजें गिवन थी, हम लोगों ने उससे ये टेबल को फिलअप कर दिया. एंड नाउ हमें ये पता है कि टोटल गर्ल्स कितनी थी? 30. अगर टोटल गर्ल्स 30 हैं तो इसका मतलब 12 एंड 3 15, यहाँ पे 5 ही बची. एंड टोटल बॉयज कितने थे? 50. तो 12 एंड 29, हमारे यहाँ पे 9 बॉयज ही बचे. दोबारा से देखते हैं. इसने बोला द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु कैन स्पीक ओनली हिंदी आर इक्वल, एंड ईच वन ऑफ देम इज 40% ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स. तो नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था 30. तो इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी आ गई? 40% ऑफ 30, that is 12. And similarly, if we talk about this, so ये 10% of number of girls थी जो both the languages बोलती थी. From there we get the value as 3. And then it is saying that 58% of the boys can speak only English. So we got that there are 29 boys who can speak only English. उसके बाद फिर हमने बाकी का गैप को फिलअप किया. अब क्वेश्चन में बोलता है हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश. हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश. तो हमारा ए पार्ट है इसका 12. बी पार्ट में पूछता है इन ऑल हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक हिंदी. अब हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक हिंदी? दे आर 12 plus 9 because they are the people who can speak Hindi. अगर हिंदी ओनली बोला होता तो सिर्फ 12 होते. सॉरी, पिछले क्वेश्चन की बात करें तो पिछले क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक, हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश. सॉरी, दिस इज 15. आई एम सो सॉरी, दिस इज 15 बॉयज गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश. थर्ड पार्ट इज what percentage of all students, boys and girls, can speak only Hindi. अब गर्ल्स और बॉयज मिला के टोटल 12 plus 12 24 लोग बनते हैं आउट ऑफ 80 into 100. So this is 30%. D part, in all how many boys and girls together can speak both the languages? We can see from the table there 3 plus 9 equals to 12. And then last one of this is how many boys can speak either only Hindi or only English? They are 12 plus 29, 41. So देखिए आंसर तो हम लोगों को इस टेबल से सीधा सीधा मिल गया. मेन इंपॉर्टेंट चीज था ये टेबल बनाना. That was the main challenging thing. So from here we got the answers of each and every question. Now we are having a question
Question number 27 of your assignment. Very important thing to understand. Question कुछ हमारे पास दिया गया है. A solution of salt and water contains 13% salt by weight. अभी यहाँ पे हमारे पास जो है we don't know how much solution is there. तो हम solution की quantity मानते हैं. Let's say x kg. ये बोलता है a solution of salt and water contains 13% salt by weight. Of it 42 kg water evaporates and the solution now contains 20% of salt. Find the original quantity. So solution is equals to x kg. Salt is 13% of x. अब इसने बोला कि वाटर इवेपोरेट हो गया. वाटर इवेपोरेटेड is 42 kg. जब ये वाटर इवेपोरेट हुआ, ठीक है, अब हमारे पास सोल्यूशन कितना आ गया. ध्यान से सुनना भी ये बात. solution becomes x minus 42 kg. बट अब इसमें जो सॉल्ट है that is 20%. 20% of this quantity. बट जब इवेपोरेशन होती है तो सिर्फ वाटर की होगी, सॉल्ट की इवेपोरेशन नहीं होगी. परसेंटेज जरूर बढ़ गया, ठीक है, लेकिन सॉल्ट जो है उसकी क्वांटिटी सेम रही, उसका परसेंटेज बढ़ गया. अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया. बिकॉज जब इवेपोरेट हो गया पानी तो पानी की क्वांटिटी कम होती गई, सॉल्ट तो उतना ही रहा ना, तो उसकी सैलिनिटी बढ़ गई. तो हमारे पास यहाँ पे वाटर इवेपोरेट होने से सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो सेम रही, लेकिन उसकी परसेंटेज उसमें बढ़ गई. ये ऐसा ही हुआ. फॉर एग्जांपल, एक क्लास में देयर आर 20 बॉयज एंड लेट्स से 20 गर्ल्स. ठीक है, एक क्लास में 20 लड़के हैं और 20 लड़कियां बैठी हैं. अगर 5 लड़के क्लास छोड़ के चले जाएं तो ऑब्वियसली गर्ल्स की परसेंटेज बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ जाएगी? बिकॉज बॉयज के कंपैरेटिवली गर्ल्स ज्यादा हो जाएंगी. गर्ल्स को हमने इंक्रीज नहीं किया, गर्ल्स का क्वांटिटी को चेंज नहीं किया. बॉयज के बाहर जाने से गर्ल्स की परसेंटेज बढ़ गई. तो हम लोगों ने सिर्फ ये बात की कि अगर 5 लड़कों को हम लोग बाहर भेज देते हैं तो गर्ल्स, यानी एक चीज के कम होने से दूसरी चीज पे इफेक्ट पड़ गया. सेम इज द केस हियर. यहाँ पे पानी के इवेपोरेट होने से सॉल्ट की परसेंटेज बढ़ गई, लेकिन उसकी क्वांटिटी सेम रही. और जब इसकी क्वांटिटी सेम रही तो हम लोग इसको ऐसे बात कर सकते हैं, 13% of x is equals to 20% of x minus 42. राइट. कैलकुलेशंस के लिए हम इन दोनों को यहीं पे ही काट देते हैं. दिस इज 13x is equals to 20x minus 42 into 20. देखिए मैं कैलकुलेशंस कैसे कर रहा हूँ. मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया नेगेटिव को, और इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले गया. तो दिस इज 20x minus 13x. 42 into 20 is equals to 7x. Now 7 6 are 42. We got 120 is equals to x. तो दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो हम लोगों ने लिया था. आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं. सपोज देयर इज वन बीकर और ग्लास. आपने इसमें एक रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, एक है ना, गर्मियों में हम सब पीते हैं रूह अफ़ज़ा. तो हमारा उसका या रसना बनाते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये सिरप डालते हैं इसमें. ग्लास पे हमने सिरप डाला, कितना भी. जिस समय सिरप डाला, लेट्स से 100 मिलीलीटर का ग्लास है, जस्ट अंडरस्टैंड इट, और हमने इसमें 10 मिलीलीटर ये सिरप डाला.
जब इसमें सिरप था तो परसेंटेज ऑफ सिरप वाज 100%, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस गिलास में पानी भर दिया अप टू द टॉप, ब्रिम तक हमने ये पानी भर दिया। अब ये पानी भरने से क्या हुआ, जो क्वांटिटी ऑफ द सिरप था जो आपने ओरिजिनली डाला था वो तो सेम ही रहा, लेकिन उसकी परसेंटेज डिक्रीज होगी, राइट। अब वो 100 मिलीलीटर में 10 मिलीलीटर है, अब उसकी परसेंटेज जो है वो कितनी होगी, 10% होगी, ठीक है। तो आप समझिए क्या हुआ, हम लोगों ने एक तरह से समझिएगा इस बात को कि जब हमारे पास दो लोग थे, सिरप एंड सॉल्यूशन, जब मैं सिरप की बात कर रहा हूं, जब ओरिजिनली सिरप था सिर्फ, तो सॉल्यूशन में हमारे पास जीरो % वाटर था एंड 100% सिरप था। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास, और इसकी टोटल क्वांटिटी क्या थी, जब ये 10 मिलीलीटर से 100 मिलीलीटर तक क्वांटिटी चली गई तो सिरप की परसेंटेज 100 मिलीलीटर 100% से 10% पर आ गई। बस इस बात को समझना आपने। देखिए जब हम सिरप ओरिजिनली सिर्फ सिरप की बात कर रहे थे ना, तो उस समय भी सोल्यूशन जो था वो 10 मिलीलीटर इसमें प्रेजेंट था, चाहे उस सोल्यूशन में 0% वाटर था, लेकिन इसमें अगर सोल्यूशन की बात करें तो 10 मिलीलीटर सोल्यूशन था। जब हमने इसमें वाटर डाला तो यही सोल्यूशन 100 मिलीलीटर हो गया, यानी इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी 10 मिलीलीटर टू 100 मिलीलीटर, तो सिरप की परसेंटेज डिक्रीज होगी 100 मिलीलीटर टू 10 मिलीलीटर, 10%, सॉरी। अभी यहां पर भी ऐसा ही है, अब ये बात को ध्यान से समझिएगा। क्या हुआ, हमारे पास हमारे पास हम इस बात को ऐसे लेके चलते हैं कि सॉल्ट की परसेंटेज 13% से 20% बढ़ गई जब सॉल्यूशन जो है वो 20 पार्ट से 13 पार्ट्स पे आ गया। बस इतनी सी बात समझनी है। इस क्वेश्चन को ऑल्टरनेट मेथड देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बस ये जो ऊपर कंसेप्ट समझा हम इसको यूज करने वाले हैं। हम लोगों ने कहा कि आप देखें सॉल्ट वाज 13% अर्लियर, सॉल्ट वाज 13% अर्लियर, और इसकी परसेंटेज 20% बढ़ गई, 20% हो गई। तो सॉल्ट की प्रेजेंस 13% से 20% बढ़ गई। इफ यू सी हियर, सॉल्ट की परसेंटेज 13% से 20% बन गई। ये पॉसिबल कब हुआ, जब हमारे पास सॉल्यूशन 20 पार्ट से 13 पार्ट्स पे आ गए। वी टॉक इन दिस वे, यानी 20 हिस्सों से 13 हिस्सों पे आ गया। इसका मतलब आप ध्यान से समझना, डिफरेंस कितना आया, 7 हिस्सों का, 7 पार्ट्स का। किसकी वजह से आया, वो जो 42 केजी वाटर इवेपोरेट हुआ था उसकी वजह से। 1 पार्ट इसमें निकालेंगे तो 6 केजी, और ओरिजिनली कितना सॉल्यूशन था, ओरिजिनली इट वाज 20 पार्ट्स, तो 20 पार्ट्स की वैल्यू आ गई 6 इंटू 20, इट इज 120। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ क्वेश्चन। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए। कंसेप्ट वाज कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है आप कह सकते हैं 10 पार्ट से 100 पार्ट्स पे चला गया, और सिरप की वैल्यू जो है वो 100% से 10% पे आ गई। हम इस बात को उल्टा भी बोल सकते थे कि सिरप 100% से 10% पे चला गया जब सॉल्यूशन की वैल्यू 10% से 100% पे बढ़ गई। मींस एक चीज का कम होना दूसरी चीज को इंक्रीज कर रहा है, या एक चीज का इंक्रीज होना दूसरी चीज को कम करवा रहा है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्ट की परसेंटेज तब बढ़ी जब हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे पास सॉल्यूशन की क्वांटिटी डिक्रीज होगी।
कितने होगी इसकी रिवर्स रेशो में। आप जस्ट इसको नोट करें, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूं। क्वेश्चन 28 है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस 16 लीटर्स ऑफ 25% एसिडिक लिक्विड टू 20% एसिडिक लिक्विड। ये बोलता है आपके पास 16 लीटर्स ऑफ टोटल क्वांटिटी है, आपके पास 16 लीटर्स ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, इसमें एसिड है 25%, that is equals to 4 liters। कहता how much water should be added to reduce this to 20% एसिडिक लिक्विड। अब ये बोलता है कि लेट, वहां पे क्या हुआ, हमने उसको निकाला था, हम कहते हैं लेट वाटर एडिड बी x लीटर्स। तो क्या हुआ, जब वाटर को ऐड किया गया, टोटल क्वांटिटी क्या बन गई, टोटल सॉल्यूशन अब बन गया 16 plus x, and now acid is 20% of this quantity। So according to question again, एसिड की क्वांटिटी सेम रही, एसिड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसकी परसेंटेज रिड्यूस होगी। तो इसका मतलब 20% ऑफ 16 प्लस x लीटर शुड बी इक्वल्स टू 25% ऑफ 16, दैट इज 4। बस हमने इसी को ही सॉल्व करना है। आप देखें, दिस एंड दिस गॉन, 16 plus x is 20, x is 20 minus 16 equals to 4। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या था, पिछले क्वेश्चन में जो इंक्रीज या डिक्रीज था वो गिवन था, हमें टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी। इस केस में टोटल क्वांटिटी गिवन है और हमें इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करना है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये क्वेश्चन उस मेथड से हो सकता है जो मैंने आपको अभी दूसरा बताया, तो लेट अस सी दैट। और अल्टरनेट मेथड की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, एसिड जो है उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है 25:20 की रेशो में, ध्यान से समझना। लेकिन जो मैं सेकंड पार्ट लेता हूं ना, वो मैं रेशो की टर्म्स में लेता हूं। एसिड की परसेंटेज डिक्रीज हुई, इसका मतलब सॉल्यूशन या वाटर शुड इंक्रीज इन द रेशियो 20:25। that means it should increase in the ratio 4:5। now आपके पास इंक्रीज कितना है, दिस इंक्रीज इज, इफ यू सी, दिस इंक्रीजेज ओनली वन पार्ट। आपको गिवन क्या था, ओरिजिनल क्वांटिटी 4 पार्ट was equal to 16 लीटर्स, जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी, टोटल क्वांटिटी थी। इंक्रीज इज ऑफ वन पार्ट, दैट इज 4 लीटर्स। so this is how again we got the answer in just few steps। तो हमें इस पूरे मेथड को करने की जरूरत नहीं है, we can only go with this thing, we are able to find out the answer। आप ही के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेट मेथड से ही करूंगा। द क्वेश्चन इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये बोलता है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी टेकन आउट। अभी यहाँ पे पिछले केस में था एडेड, इसमें है टेकन आउट टू कंसंट्रेट 27 लीटर्स ऑफ 12% एसिडिक लिक्विड टू 18% एसिडिक लिक्विड। हमें कंसंट्रेशन बढ़ानी है, एसिड की कंसंट्रेशन को 12% से 18% पे लेके जाना है। इसका मतलब सॉल्यूशन या वाटर को हमें 18 से 12 पे लेके आना है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। यानी हमें इसको 3:2 की रेशो में कम करना है। नाउ आपके पास पता है 3 पार्ट्स की वैल्यू 27 लीटर्स है, क्योंकि टोटल उसकी क्वांटिटी 27 लीटर्स थी। डिक्रीज कितना हो रहा है, 1 पार्ट। आपके लिए सामने एविडेंट है, 3 पार्ट से 2 पार्ट्स पे आ रहा है। डिक्रीज इज ऑफ 1 पार्ट, दैट इज 9 लीटर्स। दिस इज द आंसर।
So we don't have to go for this long method. We can do the question simply by using this shorter method. अब बात समझने वाली कि ये लगेगा कहाँ? लगेगा ये वहां जहां पे एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है। जैसे यहाँ पे हम लोग तीनों केसेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो पिछला क्वेश्चन किए हम लोगों ने, पहले केस में क्या था, वाटर के डिक्रीज होने से सॉल्ट की प्रेजेंस बढ़ रही थी, इसकी सैलिनिटी बढ़ रही थी, परसेंटेज बढ़ रही थी। दूसरा केस, एसिड के जो कंसंट्रेशन थी या एसिड की जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो कम हो रही थी जस्ट बाय एडिंग सम मोर वाटर इनटू द सॉल्यूशन। तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम होगी, मतलब एसिड की स्ट्रेंथ कम होगी। तीसरा केस अभी जो हमने लास्ट में किया, इस केस में वाटर को कितना बाहर निकाला जाए, मतलब हाउ मच वाटर शुड बी टेकन आउट इन वट एवर द वे, जो भी हम इसको लेके चलेंगे, हाउ मच वाटर शुड बी टेकन आउट सो दैट द एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो एसिड का स्ट्रेंथ 12 से 18 पे बढ़ गया। तो दैट हैज गिवन अस कि हम लोगों को एक चीज के कम होने से दूसरी चीज की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द क्वेश्चन लाइक दिस, राइट। तो इसको जरा आप अच्छे से देखें, एक बार समझे, नोट करें, समझ नहीं आता तो एक बार दोबारा से पूछें। ओके देन, आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टाइम कुछ और नई चीजें करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।